हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिलीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आधुनिक भारत पढ़े थे जिसमें गांधीवाद युग अपन डील कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले मैं एक बार क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रथम चरण पढ़ा चुका हूं और पिछली क्लास में बताया था कि क्रांतिकारी आंदोलनों का सेकंड चरण आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण, द्वितीय चरण या फिर बोलना चाहिए सेकंड फेज, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालना HRA, डालना हेडिंग HRA। सबसे पहले इस संगठन, इस क्रांतिकारी संगठन के बारे में हमको पढ़ना है। कौन सा? HRA। फुल फॉर्म क्या है इसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1924 में। स्थापना कब हुई है? 1924 में। ये जो पॉइंट बता रहा हूं मैं वो सब आपको याद रखना कि स्थापना कहां हुई है, कब हुई है और संस्थापक कौन थे। ये पॉइंट आपके आंसर में होना ही चाहिए। होना ही चाहिए क्या कि फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है और कौन सी घटनाएं इनसे जुड़ी हुई है, ये सब आपके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, HRA फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना हुई कब थी? 1924 में। स्थान कौन सा है? कानपुर में। कानपुर जो यूपी में स्थित है, यहां पर कानपुर शहर में HRA की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है इस संगठन के, इस क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी, सचिंद्र सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी एवं योगेश चटर्जी जी, इन सब ने मिलकर इस HRA की स्थापना की है। सबसे प्रमुख नाम कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी सबसे प्रमुख नाम है। ठीक है, और कौन है? सचिंद्र सान्याल जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी है एवं योगेश चटर्जी जी हैं। ठीक है, ये क्या है? एक क्रांतिकारी समूह है जो हिंसा के माध्यम से, ठीक है, हिंसा के माध्यम से भारत को आजाद कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अनुनय विनय और रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं हो रहा है और ब्रिटिश सरकार झुक नहीं रही, उल्टा भारतीयों का दमन कर रही। इसी कारण अंग्रेजों को यहां से क्रांतिकारी आंदोलनों के द्वारा, क्रांति के द्वारा भारत से भगाकर यहां पर भारतीयों की सरकार स्थापित करना चाह रहे। कौन? ये क्रांतिकारी संगठन के लोग, जिसके लीडर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, सचिंद्र सान्याल जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं एवं योगेश चटर्जी जी हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक प्लानिंग की है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में एक प्लानिंग की है और उस प्लानिंग को अंजाम दिया। प्लानिंग क्या है? एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन में क्या है? बहुत सारे हथियार रखे हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे हथियार हैं और सरकारी खजाना भी है, सरकारी खजाना भी है। उस खजाने को लूटकर क्रांतिकारियों के लिए वितरित करें, मतलब उनके शस्त्र खरीदने के लिए एवं उनकी देखरेख के लिए तथा भारत की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए उस धन को व्यय करने हेतु इन्होंने उस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग की, योजना बनाई है। किसने? HRA के मेंबर्स ने। HRA के मेंबर्स ने उस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई है। जब इस घटना को अंजाम देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काकोरी कांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काकोरी कांड बोलेंगे, क्योंकि यह ट्रेन काकोरी गांव के पास लूटा गया था। इसी को क्या बोला गया है? काकोरी कांड। ठीक है, फिर से रिपीट करो मैं। एक ट्रेन है जो सहारनपुर से लखनऊ जाती है। कहां जाती है? सहारनपुर से लखनऊ जाती है। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक डाउन ट्रेन है और उस ट्रेन में क्या है? सरकारी खजाना है, बहुत सारे हथियार हैं और उस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग की है। किसने? HRA के मेंबर्स ने उस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग की है और लूटने के लिए एक जगह चुना है। उन्होंने लूटने के लिए एक जगह चुना है। कौन सा? काकोरी गांव चुना है। कौन चुना है? काकोरी गांव चुना है कि यहीं पर हम ट्रेन को लूटेंगे और सफलतापूर्वक HRA के मेंबर्स ने ट्रेन को लूटा है ताकि उस धन का इस्तेमाल वो क्रांतिकारियों के लिए कर सके। ठीक है, लेकिन जब ट्रेन लूट लिए गए हैं उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इन सब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया एवं उन पर मुकदमा चलाया गया है। ठीक है, जब मुकदमा चलाया गया तब 4 लोगों, जो मेन लीडर था 4, उनके अगेंस्ट में क्या बोला गया? फांसी की सजा सुनाई गई है। इस काकोरी कांड में संलिप्त 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। CGPSC 2017 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रांतिकारियों को जो काकोरी कांड में संलिप्त हैं उन्हें कहां पर फांसी दी गई, कौन कौन है और उन्हें कहां पर फांसी दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा है CGPSC 2017 के मेंस में। ठीक है, आपको
ये भी याद रखना है, ये याद रखना है प्री के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी। सही जोड़ी मिलाओ में पूछता है कि इनमें से कौन सा मतलब क्रांतिकारी और फांसी का स्थान मैच नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आपको याद करना है। ठीक है, टोटल 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 को फांसी की सजा हुई है। कौन कौन है वो? राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी। और कौन है? अशफाक उल्ला खां जी। कौन है? अशफाक उल्ला खां जी। रोशन लाल जी, रोशन लाल जी। और अंतिम कौन है? राजेंद्र लोहड़ी जी। ये 4 क्रांतिकारी हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। अब देखते हैं कि इन्हें फांसी कहां मिली है, फांसी कहां मिली है। ध्यान देना, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी की सजा सुनाई गई है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को यूपी के गोरखपुर में फांसी दी गई है। सजा सुनाई गई मतलब सजा दी गई है, फांसी सजा गोरखपुर में दी गई है। ये बिस्मिल जी हैं जिन्होंने वो पोयम लिखा था, कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये बिस्मिल जी की ही रचना है। ठीक है, अगले कौन है? अशफाक उल्ला खां जी। इन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई है, इन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा है क्या कि भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले या फांसी पर लटकने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? अशफाक उल्ला खां जी है। कौन है? अशफाक उल्ला खां जी, भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले, ठीक है, या फिर फांसी पर लटकने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? अशफाक उल्ला खां जी है। कौन है? अशफाक उल्ला खां जी, जिन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई है। ठीक है, अन्य कौन है? रोशन लाल जी हैं। थर्ड कौन है? रोशन लाल जी, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई है। जबकि अंतिम कौन है? राजेंद्र लोहड़ी जी, जिन्हें गोंडा में फांसी दी गई, है। अब एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, एचआरए का। ठीक है, उसको क्या हुई है? या तो फांसी हो गई है या वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ठीक है, 29 जो लोग हैं उनमें से बहुत लोगों को आजीवन कारावास मिला है, साथ ही साथ कुछ लोगों को बहुत लंबी जेल की सजा भी हुई है। इसी कारण एचआरए क्या हो चुका है? अब कमजोर हो गया है। बाद में एचआरए की पुनर्स्थापना होगी, एक नए नाम से। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एक नया क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के बारे में। ठीक है, एचआरए आपका समाप्त होता है, अब एक नए क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के बारे में देखते हैं। नौजवान भारत सभा के बारे में देखते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1926 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1926 में लाहौर में। कहां हुई स्थापना? लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। संगठन का नाम क्या है? नौजवान भारत सभा, जिसकी स्थापना 1926 में लाहौर में हुई थी। संस्थापक कौन है इसके? भगत सिंह जी। कौन है? भगत सिंह जी, छबिलदास जी एवं यशपाल जी। भगत सिंह जी, छबिलदास जी एवं यशपाल जी क्या है? इसके संस्थापक है। कौन कौन है? भगत सिंह जी, छबिलदास जी एवं यशपाल जी। अब पूछ सकता है कि इस नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना, राम किशन जी को इस नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इनको बनाया गया था? राम किशन जी को नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। महामंत्री कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह जी इस संगठन के महामंत्री थे। जबकि भगवती चरण वोहरा जी को इस संगठन का प्रचार मंत्री बनाया गया था। भगवती चरण वोहरा जी को इस संगठन का प्रचार मंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब इनके बारे में चीज फेमस है। ठीक है, भगवती चरण वोहरा जी हैं जो प्रचार मंत्री है, उन्होंने एक बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? बम का दर्शन। पुस्तक का नाम क्या है? बम का दर्शन। यह एक संयोग मात्र है कि बाद में भगवती चरण वोहरा जी की मृत्यु एक बम दुर्घटना में ही होगी। एक बम दुर्घटना में ही भगवती चरण वोहरा जी की मृत्यु होगी। ऐसे ही आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बम का दर्शन। और एक बम दुर्घटना में ही भगवती चरण वोहरा जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नौजवान भारत सभा के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है। नौजवान भारत सभा के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब देखते हैं एक नए क्रांतिकारी संगठन एचएसआरए के बारे में। क्या देखने वाले हैं? एचएसआरए। अभी क्या देख रहे थे? एचआरए। अब देखने वाले हैं एचएसआरए। अच्छा, इस नौजवान भारत सभा का एम क्या है? नौजवान भारत सभा के जो लोग हैं वो समाजवाद से प्रभावित है। ये जो लोग हैं नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी, ये जो है समाजवाद से प्रभावित है और अंग्रेजों को भारत से भगाकर यहां पर किसानों एवं मजदूरों के सरकार की स्थापना करना चाह रहे हैं।
ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी हैं वो क्या है, समाजवाद से प्रभावित हैं और अंग्रेजों को भारत से भगाकर यहां पर किसानों एवं मजदूरों के सरकार की स्थापना करना इस संगठन के क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। ठीक है, अब पढ़ते हैं HSRA के बारे में। देखते हैं अब अगले क्रांतिकारी संगठन HSRA के बारे में। कौन सा संगठन है? HSRA। इससे पहले इसके बारे में पढ़े हैं, HRA के बारे में पढ़े। ये कौन सा है? HSRA। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? HSRA बोल रहे हैं, जबकि पहले वाले को क्या बोले थे? HRA बोले थे, इसको क्या बोल रहे हैं? HSRA बोल रहे हैं। संस्थापक कौन है? चंद्रशेखर आजाद जी। संस्थापक कौन है? चंद्रशेखर आजाद जी। हमने देखा है क्या, HRA के संस्थापक भी कौन थे? आजाद जी थे। जब काकोरी कांड के पश्चात एक बहुत बड़े दल को, मतलब क्रांति जो HRA के मेंबर था उनको गिरफ्तार किया गया था, तब बाकी क्रांतिकारियों को, बाकी क्रांतिकारी जो भारत में बचे हैं उन सबको समेटकर चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA की स्थापना की है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, जब पढ़े मध्यकाल तब पढ़ेंगे सल्तनत काल, उससे पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तब वहां पर यह पॉइंट में हाईलाइट किया था कि फिरोज शाह तुगलक का जहां पर महल है, ठीक है, वहां पर बाद में क्या बनाया गया था? स्टेडियम बनाया गया। बाद में वहां पर स्टेडियम बनाया गया फिरोज शाह कोटला, जिसे बाद में नाम दिया गया अरुण जेटली जी के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। और उस जो स्टेडियम नहीं बोलना चाहिए, तो फिरोज शाह कोटला है, फिरोज शाह कोटला से एक ऐतिहासिक महत्व क्या है कि वहां पर आजाद जी ने HSRA की स्थापना की थी। ये सब वो फिरोज शाह कोटला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? फिरोज शाह तुगलक का महल वहां पर था। बाद में वहां पर आजाद जी के द्वारा क्या बनाया गया है? HSRA नामक संगठन की स्थापना आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा की गई है। बाद में उसी स्थान पर क्या बनाया गया? फिरोज शाह कोटला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, और जिसे नाम दिया गया इसका अरुण जेटली जी का। अरुण जेटली स्टेडियम उसका वर्तमान नाम है। क्लियर है? स्थापना किसने की है? चंद्रशेखर आजाद जी ने। कहां की है? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला कहां पर है? दिल्ली में। कहां ये? दिल्ली में। अब जानते हैं कि इसका एम क्या है, इस संगठन का एम क्या है? नाम से स्पष्ट है क्या है? सोशल मतलब समाजवादी। भारत में समाजवादी एवं गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना इस संगठन का उद्देश्य है। भारत में समाजवादी है, ध्यान देना, साम्राज्यवादी अलग होता है और समाजवादी अलग है। ये समाजवादी एवं गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना चाह रहा है कौन? HSRA के मेंबर। नाम से स्पष्ट है क्या? सोशल मतलब समाजवादी वाला। ठीक है, नेता कौन है इस संगठन में? नेता क्या है? प्रमुख नेता कौन है? भगत सिंह जी हैं, भगवती चरण वोहरा जी हैं एवं सुखदेव जी हैं। भगत सिंह जी हैं, भगवती चरण वोहरा जी हैं, सुखदेव जी हैं, और बहुत सारे नेता इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमने कुछ देर पहले क्या देखा है? नौजवान भारत सभा, उसके मेंबर भी अब इस HSRA से जुड़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है ना भगत सिंह के बारे में, हमने पढ़ा है वोहरा जी के बारे में। ये नौजवान भारत सभा के मेंबर थे, अब किससे जुड़ गए हैं? अब इस संगठन HSRA से जुड़ गए हैं, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को आजाद कराने की चाह रखते हैं। तब एक घटना हुई क्या? सैंडर्स हत्याकांड HSRA के मेंबर्स के द्वारा की गई है। सैंडर्स हत्याकांड। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? एक कमीशन भारत है 1919 के जो प्रावधान थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद एक कमेटी आने वाली थी। क्या बोल रहा हूं मैं? 1919 में क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, और उस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक कमेटी भारत आने वाली थी। लेकिन ब्रिटेन में इस समय क्या होने वाला? 10 साल बाद मतलब कब है? 1929 में। उस कमेटी को कब आना था? 1929 में आना था। लेकिन वहां उस समय चुनाव होने के कारण 2 साल पहले ही एक कमीशन को भारत भेज दिया गया है इस 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। 2 साल पहले 1927 में ही एक दल गठित किया गया है। ध्यान देना, उस दल में इस अधिनियम की समीक्षा करना, उस दल का काम क्या है? इस अधिनियम की समीक्षा करना है। लेकिन उस दल में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। इसी कारण भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है।
उस दल के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन। और इस दल को क्या बोला गया है? साइमन कमीशन। इस कमीशन को क्या बोला गया है? साइमन कमीशन बोला गया है, जिसका गठन कब हुआ है? 1927 में हुआ। 1927 में इस कमीशन का, इस दल का गठन हुआ है, जिसका काम क्या था? 1919 जो अधिनियम है उसकी समीक्षा करना। लेकिन इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। इसी कारण क्या बोला गया? इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है। और पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध हुआ है। इस जहां भी ये दल जाता है वहां इसका विरोध होता है। जहां भी ये साइमन कमीशन जाता है वहां पर भारतीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन होता है। और इसी कड़ी में लाहौर में जब यह कमीशन आया है, कब? 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा है, तब लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा है। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा है, तब लाला लाजपत राय जी के द्वारा लाहौर में इनके अगेंस्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। तब पुलिस के द्वारा उन पर लाठी चार्ज की गई। तब पुलिस के द्वारा लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी चार्ज की गई। ध्यान देना, एक व्यक्ति है, नाम क्या है? जेम्स ए स्कॉट। नाम क्या है? जेम्स ए स्कॉट। इनके द्वारा लाठी चार्ज का आदेश दिया गया है और इतनी बर्बरता से इनकी पिटाई की गई है कि अधमरे हो गए, बहुत गंभीर अवस्था में घायल हो गए। कौन? लाला लाजपत राय जी। इनको इतनी चोट पहुंचाई गई है कि एक गंभीर से घायल हो गए। कौन? लाला लाजपत राय जी। तब इन्होंने एक कथन कहा, लाला लाजपत राय जी ने एक कथन कहा, क्या? कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की हर एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर आखिरी कील का काम करेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब इन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं तब इन्होंने एक कथन कहा, क्या? कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की हर एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर आखिरी कील का काम करेगी। ठीक है, फिर भी इनकी बेरहमी से डंडे से पिटाई की गई। किनके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, जिससे ये जो लाला लाजपत राय जी हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस लाठी चार्ज में क्या हो गया? गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बाद में 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना, हमने पढ़ा है कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बारे में। गरम दल के लीडर कौन थे? लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये प्रमुख लीडर थे। और कौन थे? अरविंद घोष जी थे। मतलब क्या है? ये जो क्रांतिकारी है उनके एक हीरो के रूप में कौन? लाला लाजपत राय जी। ये इनके एक हीरो के रूप में, क्योंकि ये कैसे हैं? उग्रवादी विचारधारा के हैं और क्रांतिकारी भी एक मायने में देखें तो उग्रवादी हैं। क्रांतिकारी भी एक मायने में क्या है? उग्रवादी थे। मतलब क्या है? अपने हीरो की, ठीक है, अपना जो बोलना चाहिए हीरो है, उसकी मृत्यु इनसे सहन नहीं है। वो भी इतनी बर्बरता पूर्वक जो पिटाई है इन क्रांतिकारियों से सहन नहीं हुई है और इन्होंने इस घटना का बदला लेने की प्लानिंग की। इस घटना का बदला लेना चाह रहे कौन? HSRA के मेंबर अब इस घटना का बदला ब्रिटिश सरकार से लेना चाह रहे हैं। इसी का उन्होंने प्लानिंग की है, क्या? कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी इस घटना से जुड़ा हुआ है उसको निपटाना है, उसकी हत्या करनी है। ऐसी प्लानिंग HSRA के मेंबर्स के द्वारा की गई है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? सैंडर्स हत्याकांड बोले। क्या बोले हैं? सैंडर्स हत्याकांड। ध्यान देना, आदेश किसने दिया था? उस समय जेम्स ए स्कॉट नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने आदेश दिया। जेम्स ए स्कॉट, यहां पे लिखा नहीं होगा, यहां पे मैं जेम्स ए स्कॉट, इन्होंने आदेश दिया था क्या? लाठीचार्ज का। इन्होंने आदेश दिया है अच्छा यहां पे लिखा हूं ना मैं, जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था और उनके सिपाहियों ने क्या है? इन पर, लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर को। मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और बदला लेने के लिए HSRA के मेंबर ने ठीक एक महीने बाद का समय चुना है। ठीक है, एक महीने बाद का मतलब 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आजाद जी, कौन कौन है? भगत सिंह जी, राजगुरु जी एवं चंद्रशेखर आजाद जी, इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स नाम के एक पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। सैंडर्स नाम के एक पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोले हैं? सैंडर्स हत्याकांड बोले। क्या बोले हैं? सैंडर्स
हत्याकांड बोले हैं। ठीक है, कई बुक में दिया हुआ है क्या कि इन्होंने भूल पूर्वक मतलब जेम्स ए स्कॉट समझकर सैंडर्स की हत्या कर दी, ऐसा कुछ बुक में लिखा हुआ है। लेकिन ये पॉइंट आप लोग मेंशन करने से बचना। ठीक है, भूल पूर्वक मत लिखना यहाँ पर, ये पॉइंट आप लोग मेंशन करने से बचना। ये लिखना कि जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था और इन्होंने हत्या किसकी की है, सैंडर्स की है, सिर्फ इतना ही लिखिए। ठीक है, आप लोगों को भूल पूर्वक वाला शब्द यूज मत करना यहाँ पे। ठीक है, कई लोगों को फैक्ट पता नहीं था, पर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, सैंडर्स की हत्या कर दी गई है किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा एवं चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। ठीक है, अब और ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं वहां से भाग जाएंगे, तीनों यहां से घटनास्थल से भाग जाएंगे। भगत सिंह जी, राजगुरु जी एवं चंद्रशेखर आजाद जी घटनास्थल से भाग जाएंगे। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण घटना अंजाम दी गई है इस HSRA के मेंबर्स के द्वारा। कौन सा है वो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड कब हुआ ये, 8 अप्रैल 1929 कब हुआ ये, 8 अप्रैल 1929 को। ध्यान देना, इस समय भारत में एक बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, अंग्रेज सरकार के द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको क्या बोला है, लोक सुरक्षा विधेयक बोले। क्या बोले हैं, लोक सुरक्षा विधेयक या फिर बोले हैं पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या बोले हैं, लोक सुरक्षा विधेयक या फिर पब्लिक सेफ्टी बिल अभी केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान देना, इस विधेयक के द्वारा जो भारतीयों की आजादी है, स्वतंत्रता है, उसको कम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीमित किया जा रहा है, जिससे ये HSRA के मेंबर्स खुश नहीं है। जो भारतीय जनता है, जो क्रांतिकारी है, इससे खुश नहीं है। तभी भगत सिंह जी एवं बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मतलब केंद्रीय विधानसभा में क्या पहुंचे हैं और वहां पर बम फेंके। ध्यान देना, ये ऐसा बम नहीं किसी की मृत्यु हो जाए, केवल महीन विस्फोट हुआ है। वो एक बोलना चाहिए सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार को बताना चाह रहे थे क्या कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये बताना चाह रहे कौन, भगत सिंह जी एवं बटुकेश्वर दत्त जी। ये केंद्रीय विधानसभा में पहुंचे हैं और इन्होंने वहां पर बम फेंके हैं, 2 बम फेंके हैं और कुछ पर्चे फेंके हैं, 2 बम फेंके हैं और कुछ पर्चे फेंके हैं। उस पर्चे में लिखा है क्या कि बहरों को सुनाने के लिए यह बम फेंका गया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, जब बम फेंक दिया है उसके बाद भी ये भाग नहीं रहे हैं, ये नारा लगा रहे हैं क्या, इंकलाब जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं और इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। भगत सिंह जी एवं बटुकेश्वर दत्त जी ने अब सरेंडर कर दिया है। ठीक है, जब सरेंडर कर दिया तब इनकी गिरफ्तारी होगी और अब इन पर, भगत सिंह जी पर और बटुकेश्वर दत्त जी पर लाहौर षड्यंत्र केस दर्ज किया जाएगा। जो सैंडर्स की हत्या की गई थी उसको आधार मानकर भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त जी एवं अन्य HSRA के मेंबर्स पर लाहौर षड्यंत्र केस क्या कीजिएगा, अब ये केस फाइल किया जाएगा। उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, हमने कुछ देर पहले देखा क्या, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड, और उस बम कांड के पश्चात जो भगत सिंह जी हैं और बटुकेश्वर दत्त जी वहां से भागे नहीं हैं, वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। जब गिरफ्तारी दी है तब HSRA के अन्य मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा दायर किया गया है। किस बात के लिए, ध्यान देना, जो बम कांड हुआ है उसमें भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी का नाम क्लियर है, इन दोनों का नाम क्लियर है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों पर और HSRA के अन्य मेंबर्स पर सैंडर्स हत्याकांड के तहत भी कार्यवाही हो रही है। इनको गिरफ्तार किया गया है, HSRA के अन्य मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इन पर मुकदमा चल रहा है। तब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी होने के पश्चात जो ये कैदी हैं, जो क्रांतिकारी जिनको कैदी बनाया गया है, ये अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनकी मांग क्या है, इनकी मांग है कि जो भी क्रांतिकारी हैं उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा मिले, उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है इस बात के लिए एग्री नहीं है। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन, क्रांतिकारी जो HSRA के मेंबर हैं वो अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ठीक है, ध्यान देना, तो ब्रिटिश सरकार निर्मम है और इसी कारण इन क्रांतिकारियों के लिए बिल्कुल भी दया का भाव उनके मन में नहीं है। जो भूख हड़ताल है बहुत लंबे समय तक चलेगी और 64 दिन तक भूख हड़ताल में बैठने के पश्चात जतिन दास जी की मृत्यु हो जाएगी।
मजाक नहीं है, ठीक है। 2 महीने से भी ऊपर भूख हड़ताल पर बैठे हैं केवल और केवल राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। और इन सब लोगों ने भारत की आजादी के लिए इतना संघर्ष किया है, तब जाके हमें आजादी मिली है, कम से कम इनके रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। आजकल जो माहौल चल रहा है कि किसी भी जो महान व्यक्तित्व हैं उनका मजाक उड़ाने का माहौल चल रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। इन सब लोगों ने इतना संघर्ष किया तब जाकर हमें आजादी मिली है, ठीक है, और इनके संघर्ष की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास जी की मृत्यु हो गई है और भगत सिंह जी, सुखदेव एवं राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई है। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई है, ठीक है। कुछ महान लोग हैं जो 14 फरवरी को बोलते हैं कि सजा मिली है। ध्यान देना, आज के बाद आप में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि 14 फरवरी को फांसी हुई है। कब हुई है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव जी एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। जिससे क्या हो गया? एचएसआरए को एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो उसके टॉप लीडर्स हैं, टॉप लीडर कौन है? भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु, इनको फांसी की सजा दी गई है। लेकिन फांसी पर झूलते हुए भी इनके माथे पर सिकन है, इनके माथे पर सिकन नहीं है, बल्कि गर्व का भाव है कि वो भारत की आजादी के लिए शहीद हुए हैं। भगत सिंह जी, सुखदेव एवं राजगुरु। आपको ये डेट याद रखना है, 23 मार्च 1931। इस 23 मार्च में कुछ ना कुछ और घटनाएं हुई है, पढ़ेंगे आगे कि 23 मार्च का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई है। अच्छा, अपन पढ़े जब एचआरए, तब पढ़ते वहां पर काकोरी कांड। क्या पढ़ते हैं? काकोरी कांड। ध्यान देना, उस समय एचआरए के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर चंद्रशेखर आजाद जी बच गए हैं, उस काकोरी कांड में अभियुक्त बनने से बच गए थे। अब जब यहां पर एचएसआरए है, वहां पर इस लाहौर षड्यंत्र के से ही बच गए हैं। कौन? वो इससे ही बच गए हैं, ठीक। वहां पर काकोरी कांड से बचे, यहां पर लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच गए हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद जी। और वो भारत की आजादी के लिए कुछ ना कुछ फिर से प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन तभी ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग को यह खबर लगी, क्या कि आजाद जी कहां है? अल्फ्रेड पार्क में। कहां है? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। और तभी पुलिस ने चारों ओर से उस पार्क को घेर लिया है। आजाद जी ने उनसे संघर्ष किया, लेकिन भीड़ को देखकर ये समझ गए हैं क्या कि वे अकेले इनका मुकाबला नहीं करते। इसी कारण उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। किसने? आजाद जी ने। और इस तरीके से एचएसआरए क्या हो गया है? अब नेतृत्वहीन हो गया है और इनकी गतिविधि अब भारत से समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? अब पढ़ते हैं अंतिम क्रांतिकारी संगठन आईआरए के बारे में। आईआरए का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। संस्थापक कौन है? सूर्य सेन जी ने बंगाल में आईआरए की स्थापना की है। संस्थापक कौन है? सूर्य सेन जी, जिन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की है, ठीक। हमने क्या पढ़ा है? असहयोग आंदोलन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? असहयोग आंदोलन। वहां पर 2 टाइप के कार्य पढ़े हैं, रचनात्मक और नकारात्मक कार्य पढ़े थे। हम लोगों ने वहां पर पढ़ा क्या? रचनात्मक एवं नकारात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में पढ़े थे अपन क्या कि राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायत की स्थापना करना, और उसी के तहत बंगाल वाले एरिया में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है। और उस विद्यालय में टीचर है कौन? ये सूर्य सेन। उस विद्यालय में टीचर है कौन? ये सूर्य सेन जी उस विद्यालय में टीचर थे। इसी कारण इनका एक निकनेम भी है, क्या? मास्टर दा। निकनेम क्या है? मास्टर दा। किनका निकनेम है? सूर्य सेन जी का निकनेम है। इसीलिए प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि आईआरए के संस्थापक कौन है, और वहां पर ऑप्शन में सूर्य सेन ना देकर क्या दिया है? मास्टर दा दिया, तो आप लोग मास्टर दा को टिक कीजिएगा। क्लियर है? ये वो क्या थे? एक राष्ट्रीय विद्यालय के टीचर थे, और इसी कारण सूर्य सेन जी को क्या बोला अपन? मास्टर दा बोला। इन्होंने आईआरए की स्थापना की थी। आईआरए मतलब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब इस संगठन के नेता कौन है? अन्य नेता कौन है? अनंत सिंह जी, अंबिका चक्रवर्ती जी, प्रीतिलता जी और कल्पना दत्त जी। कौन कौन है? अनंत सिंह जी, अंबिका चक्रवर्ती जी, प्रीतिलता वाडेकर जी एवं कल्पना दत्त जी। ध्यान देना, इस समूह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिला प्रतिभागी भी आईआरए से जुड़ी हुई है। महिला जो लोग हैं वो भी आईआरए से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए
अच्छा खासा संघर्ष किया, उनके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, अब इस संगठन के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आईआरए के मेंबर्स के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया, इसको हम लोग क्या बोले हैं, चटगांव शस्त्रागार कांड। क्या बोले हैं, चटगांव शस्त्रागार कांड, या फिर कई बार देते हैं चटगांव आर्मरी रेड। क्या बोलते हैं, चटगांव आर्मरी रेड। आर्मरी का मतलब क्या होता है, जहां पर हथियार रखा हुआ है, जहां पर हथियार रखा हुआ उसी को हम लोग क्या बोले हैं, शस्त्रागार बोले या फिर आर्मरी बोले हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार की आर्मरी है जहां पर उनके हथियार रखे हैं, और उस हथियार को लूटने की प्लानिंग किसकी है, इस आईआरए के मेंबर्स की प्लानिंग क्या कि उस शस्त्रागार को लूटना है। और सूर्यसेन जी के द्वारा आईआरए के अन्य मेंबर्स के साथ मिलकर चटगांव के शस्त्रागार पर हमला किया गया। चटगांव के शस्त्रागार पर, आर्मरी पर हमला किया गया और हमला कामयाब रहा है। आईआरए ने वहां से बहुत अधिक मात्रा में हथियार लूटे हैं, हथियार लूट लिए गए हैं। इसके बाद सूर्यसेन जी के द्वारा वहां पर तिरंगा फहराया गया है एवं काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार का गठन भी किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा वहां पर तिरंगा फहराया गया है एवं काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। मतलब क्या है, आरंभिक रूप से आईआरए को बहुत बड़ी सफलता मिली है चटगांव वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार आएगी और दमन चक्र प्रारंभ करेगी। सूर्यसेन जी को 1933 में, फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, सूर्यसेन जी को फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। कब हुई फांसी, 1934 में। कब हुई फांसी, 1934 में इन्हें फांसी की सजा हो गई है। अब इस संगठन के दो महत्वपूर्ण नेत्रियां हैं, कौन कौन है, प्रीति दत्ता जी और कल्पना दत्त जी। प्रीति दत्ता वाडेकर जी और कल्पना दत्त जी इस संगठन की महत्वपूर्ण नेत्रियां हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, नाम प्रीति दत्ता जी ने जहर का सेवन करके आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के हाथ लगने से अच्छा है, इनका क्या मानना है कि जहर खाकर आत्महत्या करना ही ठीक है। और इसी का ना प्रीति दत्ता जी ने बाद में जब कोई रास्ता इनको दिखा नहीं तब इन्होंने जहर का सेवन कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। ठीक है, जबकि कल्पना दत्त जी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। कल्पना दत्त जी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। क्लियर है, मतलब क्या है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर आईआरए के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है, प्रीति दत्ता जी और कल्पना दत्त जी के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर है, ठीक है, खत्म होता है क्या, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण। ठीक है, थैंक यू क्लास।